आइए आज बात करते हैं एक ऐसी उलझी हुई और परेशान करने वाली कहानी की जिसमें दुनिया के कुछ सबसे शक्तिशाली लोगों के नाम सामने आए हैं। सोचिए, न्यूयॉर्क की एक आलीशान हवेली। लेकिन ये कोई फिल्म का सेट नहीं है, बल्कि जेफरी एप्स्टीन नाम के एक अरबपति का असली घर है। इस घर की अजीबोगरीब सजावट के पीछे एक और भी गहरा राज छिपा था। सैकड़ों छिपे हुए कैमरे जो बेडरूम से लेकर हर कोने पर नजर रख रहे थे। सवाल तो उठता ही है कि इतनी ताकत और रसूख वाले आदमी के घर की दीवारों के पीछे आखिर चल क्या रहा था। अब हजारों सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स के सामने आने से इस सवाल का जवाब मिलना शुरू हो गया है, और जो कुछ भी सामने आ रहा है वो पूरी दुनिया को हैरान कर रहा है। इन फाइलों को समझने के लिए सबसे पहले उस इंसान को समझना जरूरी है जो इस पूरे जाल के केंद्र में था। एक बेहद अमीर फाइनेंसर जिसका अतीत बहुत ही काला था। उसकी कहानी देखे, काफी उलझी हुई है। गंभीर अपराध, एक बहुत ही विवादास्पद कानूनी डील, एक रहस्यमयी मौत, और अब उसकी मौत के बाद हो रहा ये खुलासा, ये सब उसकी कहानी का हिस्सा है। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ आता है। 2008 में वो लंबी जेल की सजा से कैसे बच गया? उसने प्ली बार्गन नाम के एक कानूनी रास्ते का इस्तेमाल किया। मतलब उसने वकीलों के साथ एक डील की और सिर्फ 18 महीने की सजा काटकर बाहर आ गया। और फिर हिरासत में उसकी मौत। ये इस कहानी का शायद सबसे विवादित हिस्सा है। ऑफिशियल रिपोर्ट कहती है कि ये एक सुसाइड था, लेकिन बहुत से लोग ये मानते हैं कि उसे चुप कराने के लिए मार दिया गया ताकि बड़े नाम सामने ना आए। तो अब सवाल ये है कि अगर ये राज इतने गहरे दफन थे तो ये अचानक सबके सामने आए कैसे? अक्सर लोगों को लगता है कि ये फाइलें किसी ने लीक की होंगी, लेकिन ऐसा नहीं है। इन दस्तावेजों को बाहर लाने के लिए बाकायदा एक कानूनी प्रक्रिया अपनाई गई, जिसे एप्स्टीन फाइल्स ट्रांसपेरेंसी एक्ट कहते हैं। अमेरिकी सरकार ने लगभग एकमत होकर इस कानून को पास किया, जिससे इन राजों से पर्दा उठ सका। लेकिन एक बात समझनी बहुत जरूरी है, ये जो फाइलें आई हैं ये पूरी कहानी नहीं बताती। कई नामों पर काली स्याही लगा दी गई है, चेहरे धुंधले कर दिए गए हैं, जिससे पूरी सच्चाई का पता लगाना बहुत मुश्किल हो गया है। चलिए अब आते हैं इन फाइलों के सबसे सनसनीखेज हिस्से पर, यानी वो नाम जो इन दस्तावेजों में सामने आए हैं। हाँ, आगे बढ़ने से पहले एक बात बिल्कुल साफ कर देना जरूरी है। किसी का नाम इन फाइलों में होने का ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि वो दोषी है। इस लिस्ट को देखकर ही अंदाजा लग जाता है कि एप्स्टीन का नेटवर्क कितना बड़ा और कितना ताकतवर था। इसमें पूर्व राष्ट्रपतियों से लेकर शाही परिवार के लोग, वैज्ञानिक और दुनिया के सबसे बड़े सितारे तक शामिल हैं। ये एक ऐसा जाल था जो पूरी दुनिया में फैला हुआ था। कुछ लोगों ने, जैसे कि बिल गेट्स, सार्वजनिक तौर पर माना भी है कि एप्स्टीन से मिलना उनकी एक बड़ी गलती थी। इस मामले की गूंज भारत तक भी पहुंची। कुछ जाने माने भारतीय नाम भी इन दस्तावेजों में, जैसे कि ईमेल और गेस्ट लिस्ट में सामने आए, जिसने देश में भी एक नई बहस छेड़ दी है। जैसे कि भारत के प्रधानमंत्री का भी जिक्र एक ईमेल में मिलता है। हालांकि सरकार ने इस पर बहुत तेजी से और सख्ती से प्रतिक्रिया दी और इसे एक अपराधी की बकवास कहकर खारिज कर दिया। तो इन फाइलों के सामने आने से कहानी खत्म नहीं हुई है। असल में अब इसके असर की शुरुआत हुई है। ये मामला अब सिर्फ अमेरिका तक सीमित नहीं है। ये एक ग्लोबल मुद्दा बन चुका है और अब 10 से ज्यादा देशों में इसकी जांच शुरू हो चुकी है। भारत में भी इसका राजनीतिक असर दिखना शुरू हो गया है। संसद में इस पर जोरदार बहस हुई है और इस्तीफे तक की मांग उठ रही है। और यहीं पर हम सबके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। आज के एआई के ज़माने में जब कोई भी झूठी जानकारी को सच बनाकर पेश कर सकता है, तो असली और नकली में फ़र्क करना बहुत मुश्किल हो गया है। तो आखिर में एक ही सवाल बचता है। इतने बड़े बड़े नाम, इतने सारे दस्तावेज जिनमें जानकारी छिपाई गई है, और इतने अनसुलझे सवाल, क्या पूरी सच्चाई कभी सामने आ पाएगी? ये सिर्फ एक केस का सवाल नहीं है, ये न्याय और ताकत के संतुलन पर एक बहुत बड़ा और परेशान करने वाला सवाल है।